सो ये क्वेश्चन है जिसमें हमें मिनिमम हाइट ट्री बताने हैं। मतलब हमें ना एक नंबर ऑफ नोड्स दे रखे और एजेस दे रखे, तो हमें आउटपुट में एक लिस्ट ऑफ नोड्स आंसर में देने हैं सच दैट कि अगर उन नोड्स को अगर मैं रूट मानूं तो ना हाइट मिनिमम हो जाए ट्री की। और ये क्वेश्चन में गिवन है कि वो ट्री ही होगा, क्योंकि वो साइकिल नहीं बना रहा। जब तक साइकिल नहीं बनेगी तब तक हम ग्राफ कह नहीं सकते। तो हमें सारे वो नोड्स देने हैं जिनको अगर तुम रूट बना दो तो हाइट उस ट्री की मिनिमम हो जाए। अब मान लो नंबर ऑफ नोड्स की जगह मान लो हाइट जो है वो एच है। अब मान लो एच इवन है, तो एच इवन है तो हाइट उस एच का इवन का मिडिल क्या होगा? दो नोड्स आएंगे। अगर लेकिन एच ऑड हुआ तो एक नोड आएगा। ठीक है। तो जैसे इन ये गिवन दे रखा है, इन्होंने बस एक तरीके से ये दिखाना चाहे कि अगर इसको रूट मानते हैं, इसको रूट मानते हैं, इसको रूट मानते हैं, तो इसको रूट मानते हैं, तो किसको रूट माने तो मिनिमम हाइट मिले। तो उसने कहा 1 को रूट मानो तो मिनिमम हाइट मिलेगी। ऐसे ही इस एग्जांपल में ले रखा है, इसमें इन्होंने बोला किसको रूट माने कि मिनिमम हाइट मिले, तो उसने बोला 3 को मान लो या 4 को मानो तो आपको मिनिमम हाइट मिलेगी। तो इस क्वेश्चन में अगर मैं देखूँ ना तो टोपोलॉजिकल सॉर्ट ऐसे दिख नहीं रहा, क्योंकि टोपोलॉजिकल सॉर्ट तो डायरेक्टेड ग्राफ में दिख लगता है, और ये डायरेक्टेड ग्राफ बिल्कुल भी नहीं है, अनडायरेक्टेड ग्राफ है। लेकिन टोपोलॉजिकल का ना ये इसमें एक कंसेप्ट यूज़ होगा, वो है इन डिग्री वाला, जो कि क्या है, किस तरीके से यूज़ होगा। इसमें हम अगर विजुअली इनको देखें तो हम अगर लीफ नोड से शुरू करें, लीफ नोड से ट्रेवर्स करना शुरू करें, सारे लीफ नोड को ट्रेवर्स कर दे, फिर उससे ऊपर आए, फिर लीफ नोड्स आए, मतलब एक तरीके से आप फारदेस्ट मोस्ट को प्रोसेस करते हुए बीच में आते जा रहे हो। आप समझ रहे हो? अगर मैं एग्जांपल के रूप में बताऊं, समथिंग आपको बीच में आना है, आप इसको ट्रेवर्स किया, फिर ऐसे करते 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 बीच में आओगे। तो ये एक्चुअली में अगर आप ऐसे ट्रेवर्स भी करते हो, ऐसे करते हुए दूर से अंदर आते हो इक्वली, पहले मतलब सारे आप पहले इस लेयर इस डिस्टेंस के सबको ट्रेवर्स करोगे, फिर इन डिस्टेंस को सबको ट्रेवर्स करोगे, मतलब पहले ये वाले फिर ये वाले डिस्टेंस के आप ट्रेवर्स करोगे, तब यहाँ तक पहुँचोगे मिडिल में। तो ये सेंटर ही होगा, क्योंकि हम बराबर से ट्रेवर्स करते हुए आ रहे हैं। और ये सिंपल बीएफएस ही है। बीएफएस में क्या होता है? ब्रेड फर्स्ट सर्च होता है ना। मतलब अगर आप किसी भी जगह से स्टार्ट करो तो पहले वन डिस्टेंस वाले इमीडिएट नेबर्स को ट्रेवर्स किया जाता है, उसके बाद नेबर्स के नेबर्स को ट्रेवर्स किया जाता है। बस इस केस में हमें क्या करना है, हमें पता नहीं ये कहाँ है, हमें लेकिन फारदेस्ट मोस्ट पता है। बीएफएस में क्या होता था, हम किसी एक नोड को पकड़ते थे, उसके इमीडिएट चाइल्ड्स को ट्रेवर्स करते थे, तो इमीडिएट चाइल्ड्स ऑलवेज वन डिस्टेंस में होते थे। फिर चाइल्ड के चाइल्ड को ट्रेवर्स करते थे, ऑलवेज टू डिस्टेंस में होते थे। तो हम ब्रेड फर्स्ट इक्वली चलती थी ना। लेकिन अब इस केस में क्या है, हमें नहीं पता कि सेंटर कहाँ है, लेकिन हमें ये तो पता है कि मैक्सिमम डिस्टेंस वाले नोड्स कौन से हैं, हाइट मैक्सिमम डिस्टेंस कौन सा है, ये तो हमें पता ही है ना। वो नोड्स जो लीफ नोड्स हैं, अब पहले हम उनको ट्रेवर्स कर दे, फिर उससे पहले वालों को ट्रेवर्स करें, फिर उससे पहले वालों को ट्रेवर्स करें, ऐसे करते करते बीच में पहुंचेंगे, तो हमें बीच वाले नोड मिल जाएगा जो कि आंसर में देना हमें। लेकिन हमें इस तरीके से ट्रेवर्स करने के लिए इम्प्लीमेंटेशन वाइज हम क्या करें कि हम इस तरीके से ट्रेवर्स कर सके। तो हमको पता है ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है, तो इसमें मिनिमम इन डिग्री किसी नोड की कितनी है, लीफ नोड की इन डिग्री मिनिमम कितनी है? 1, एटलीस्ट 1 डिग्री तो है ही है। तो हम इस बार क्यू में जो हम डालते थे, हमेशा इन डिग्री जब जीरो होती थी तब डालते थे, इस बार इन डिग्री जब 1 होगी तब क्यू में डाल देंगे, और ऐसे ट्रेवर्स करते हुए चलेंगे। ठीक है, ऐसे ट्रेवर्स करते हुए चलेंगे, और आखिरी में जब हमारे पास क्यू में एक या दो, दो से ज़्यादा हुआ तो प्रोसेस करने पड़ेंगे, लेकिन अगर इतने ही एलिमेंट्स बचे, नोड्स बचे, तो वो दोनों आंसर है। क्यों? हमने ये देखा अभी एग्जांपल के रूप में, अगर हाइट मान लो इसका मिडिल क्या है, ये 1 2 3 में मिडिल ये होगा बीच वाला। लेकिन एन अगर ऑड है तो बीच वाला,
लेकिन अगर n इवन हुआ तो दो मिडल आएंगे। तो अब मैं इक्वली ट्रेवर्स करते हुए मान लो चल रहा हूँ, तो मान लो इसमें ट्रेवर्स करूँगा तो क्या होगा, ये दोनों पहले ट्रेवर्स होंगे क्योंकि इनकी डिग्री 1 1 है, तो ये दोनों ट्रेवर्स हुए, बचा एक। इसमें ये दोनों ट्रेवर्स होंगे पहले, फिर बचे दो, तो ये दोनों आंसर होंगे। इस तरीके से करना है। अब मैं अगर इम्प्लीमेंटेशन वाइज देखूँ, हमें एजेस तो दे ही रखे हैं और n क्या बता रखा है, नंबर ऑफ नोड्स। तो सबसे पहले तो जो हम करते हैं, इंटीग्री बना लिया हमने एक एरे, फिर हमने ग्राफ भी बनाएंगे इनिशियलाइज कर देते हैं। एक लिस्ट ऑफ इंटीजर और बनाते रिजल्ट, जिसमें हम रिजल्ट बना के भेजेंगे, है ना। इसमें तो ऐड करना है हमें। अब ट्रेवर्स करते हैं एजेस को। अब इस केस में क्या है, ये वो है डायरेक्टेड ग्राफ तो है नहीं, तो इन डिग्री जो होगी एजेस डॉट आई कॉमा 0 प्लस इन डिग्री एजेस आई कॉमा 1, दोनों की बढ़ेगी। ठीक है, ग्राफ भी अपने को दोनों को अपडेट करना पड़ेगा। तो अगर मैं बल्कि ऐसे करूँगा, इंट ए इक्वल टू, अगर ऐसे कर लेंगे अगर, तो ज़्यादा बढ़िया फटफट किया जाएगा। ये इसे ए की बना दी और बी की भी बढ़ा दी। ग्राफ के ए में बी को ऐड कर दिया और ग्राफ के बी में ए को ऐड कर दिया। अब हमारे ये ग्राफ बन गया, इनिशियलाइजेशन हो गया। अब अपन को क्यू बनाना है ना। क्यू बनाकर अपन को सबसे पहले नॉर्मल उसमें क्या डालते थे, उनको डालते थे जिनकी डिग्री 0 है। इस केस में ये डायरेक्ट अनडायरेक्टेड ग्राफ है, तो मिनिमम क्या है, 1 तो होगी होगी, क्योंकि लीफ नोड में भी एक तो है ही है ना। तो n if वन, तो q डॉट एड आई। अब हमने सारे लीफ नोड्स एडेड सारे लीव्स नोड, सारे लीफ नोड्स ऐड कर दिए। अब हम ट्रेवर्स करेंगे, कब तक, वाइल क्यू डॉट साइज जो है हमारा ग्रेटर रहे 0 से नहीं, n-2 से। मतलब इसमें 2 से कम नहीं हो जाने चाहिए, 2 से कम आए तो बाहर आ जाओ। तो अब इंट पेरेंट, अगर मानते हुए चले ये पेरेंट है,
तो क्यू डॉट पोल हुआ एरे लिस्ट ऑफ, इसको पेरेंट की जगह नोड बोल देते हैं इस वाले केस में, तो एरे लिस्ट ऑफ NIGH नेबर बोलते हैं इनको, और ग्राफ ऑफ नोड के करस्पॉन्डिंग में ये नेबर आ गया हमारे पास। अब इंट करंट नेबर NB नेबर, करंट नेबर्स में से NBS, सबसे पहले क्या करेंगे, इंडिक ऑफ करंट नेबर की माइनस माइनस कर दिया अपन ने, है ना। और चेक करना है, चेक करना है क्या, इन डिग्री ऑफ CNB इक्वल टू 1 है, तो क्यू डॉट ऐड करना है हमें करंट नेबर को, ठीक है। अब क्यू में जो बचा हुआ है, दो ही बचे हुए होंगे, वाइल क्यू डॉट डॉट ग्रेटर देन 0 रिजल्ट डॉट ऐड क्यू डॉट रिटर्न रिजल्ट। मेरे को बस एक चीज़ चेक करने दो, अभी हम ये कंडीशंस तो लगा दी है ना, ठीक है, कि अपन लोग ये कंडीशन, लोगों को डाउट आएगा कि भाई ये दोबारा क्यों नहीं प्रोसेस कर रहा, हमने बूलियन बूलियन तो कुछ लिया नहीं, है ना, तो ये दोबारा क्यों नहीं जा पा रहा वापस, क्योंकि हमने बूलियन लिया नहीं, विजिटेड हो गया, तो वो दोबारा विजिट क्यों नहीं कर पा रहा है, वो इसलिए क्योंकि हमने इन डिग्री का कंसेप्ट ले रखा है, जब वो जब 1 हो रहा है तभी डाल रहे हैं, 1 के अलावा कभी नहीं डाल रहे हम, अब 1 एक ही बार होएगा, वो बार बार 1 कैसे हो जाएगा, हम घटा देंगे ना उसे। अरे यार वो सिंटैक्स वाला कुछ इश्यूज हो सकते हैं। इन डिग्री, ओके, वेरी गुड। इसमें मतलब अपन लोगों का कुछ साइज के ही हो गया, ग्रेटर देन एक्स एंड रुको बस। अरे इशू इसलिए है, मैंने, हम चाह क्या रहे हैं और कर क्या रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि तब तक करना है तक जब तक सिर्फ दो सिर्फ दो या दो से कम नोड्स बचे हो प्रोसेसिंग के लिए, लेकिन अभी हमने लेकिन हमने अभी प्रोसेसिंग का कोई वेरिएबल नहीं लिया, तो वो ले लेते हैं इंट प्रोसेस्ड इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या है, टोटल हमारे पास नोट्स इतने हैं, इसमें प्रोसेस्ड कितने हैं, इतने नोट्स, ये जो होने चाहिए ऑलवेज ग्रेटर देन 2 होने चाहिए, ठीक है। अब जब भी पोल हो रहा है तो प्रोसेस्ड प्लस प्लस होगा, मतलब प्रोसेस्ड हो गया, ठीक है,
ओहो अनेबल, प्लीज ट्राई अगेन, ठीक है। आई थिंक प्रोसेस्ड हो गए, नोड निकल गए, क्यू डॉट पोल हो रहा है, प्रोसेस प्लस होता जा रहा है। इन डिग्री ऑफ सी एन बी माइनस किया हमने, इन डिग्री अगर सी एन बी का 1 के बराबर है तो सी एन बी क्यू में ऐड भी किया, और ये प्रोसेसिंग जो है इसकी क्यू के साइज पर ही है, एक तरीके से क्यू पोल होता जा रहा है। तब तक हम कर रहे हैं वाइल एन माइनस प्रोसेस्ड इज ग्रेटर देन 2, एन टोटल नंबर ऑफ नोड्स है। अरे दिक्कत यहाँ थी, ये दिक्कत यहाँ 9 था, 9 की जगह n हो जाएगा, ठीक है, गलती से फिक्स कर दिया था। अब अपन को जो है ये प्रोसेसिंग हो गई, ठीक है। अब क्यू पॉल किया, अब एक्चुअली में ना हमें, अगर मैं एक एक करके करूँगा तो अब आप समझो एक चीज़, हमने क्या कहा था, बीएफएस की तरह चलना है। मतलब अगर सबसे फर्देस्ट है तो ये पहले सारे करने हैं, ऐसे नहीं कि इधर मान लो 1 2 3, तो ऐसे नहीं कि इसको पहले करेंगे, ये एक बारी में होंगे, फिर अगले वाले होंगे। तो इसलिए इसलिए जो यहाँ पे हम इस तरीके से पोल कर रहे हैं, इससे पहले अपन लोगों को डायरेक्ट क्यू साइज जो होता है वो निकाल लो, और क्यू डॉट साइज आई लेस देन क्यू साइज आई प्लस प्लस। अब इसके अंदर सबसे पहले पोल किया, प्रोसेसिंग करी, ठीक है, प्रोसेस्ड ऐड किया, ठीक है, ग्राफ निकाला, ठीक है। इनके पेरेंट्स के इन डिग्री जो है वो कम करी, तो हम ऐसे करते हुए करेंगे, मतलब बताया ना, जैसे उल्ट पहले सारे बाहर का एक जितने क्यू में है सारे प्रोसेस कर दिए, ठीक है, फिर जब दो बचे होंगे तब क्यू के अंदर इसमें डाल दिया, ये ठीक है। अभी एक टेस्ट केस फिर नहीं चलेगा, उसका रीज़न बताता हूँ। ये गिवन दैट, अभी इन्होंने एग्जांपल के रूप में बता दिया कि अगर एजेस ही नहीं दे रखा, मतलब ग्राफ ही नहीं दे रखा है, तो हमें एक नोड दे रही होगी, उसके लिए हमें ज़ीरो ऐड करना है, तो एक एंड में कंडीशन लगा देंगे, इफ़ रिजल्ट डॉट साइज इज इक्वल इक्वल टू ज़ीरो है, तो बस रिजल्ट में ऐड कर दो ज़ीरो को, मतलब एक नोट तो डाल ही दो, क्योंकि n तो 1 तो मिनिमम है ही है, ठीक है, ऑल गुड। चलो, बट इसमें बड़ा ये वाला पार्ट बड़ा ध्यान देने वाला है कि इसको वाइल लूप के अंदर नहीं डाल सकते, पर क्यों, क्योंकि हमें इक्वल सेंटर से निकालना है ना, तो सारे इक्वल डिस्टेंस वालों को एक साथ प्रोसेस करना है, इसलिए बीएफएस रूप में हमें प्रोसेस करना है, इसे एक एक करके नहीं कर सकते। तो बीएफएस रूप में मतलब क्या होगा, सारे सारे इक्वल डिस्टेंस वालों को एक साथ प्रोसेस किया, फिर उसके नेबर्स वालों में से देखा कि कौन पहुंच चुका है नेबर्स में, वो इन डिग्री जिनका 1 होगा, फिर उनको एक साथ प्रोसेस किया,
पूरे बीएफएस रूप में चलना है, याद रखना।